कहीं न कहीं जो इंडिया अलायंस बना है मंत्री जी, उसकी पहली तस्वीर घोसी से देखने को मिल गई। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है साफ तौर पर, यानी सपा को समर्थन है। बहन जी ना तो एनडीए में है, ना इंडिया में है, लेकिन उन्होंने भी घोसी में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। 50,000 से ज़्यादा दलित वोट उस सीट पर माना जाता है और मुसलमान और दलित यही निर्णायक है। आप भी बड़े नेता हैं, आपको क्या लगता है दलित जो वोट है, वो क्या भाजपा की तरफ जाएगा? कब आ रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद? कुछ चल रही है सुगबुगाहट है गुलाम नबी? केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर साहब आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं। कौशल किशोर साहब, 2024 का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। 5 सितंबर को वोटिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे होंगे। जो प्रत्याशी आप लोग ने, भारतीय जनता पार्टी ने यानी उतारा है, वो कहीं ना कहीं जब इससे पहले चुनाव जीता तो वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर था। अब आपको कितना लगता है उस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होने जा रही है? जीत सुनिश्चित है वहाँ पे। और मुद्दों के आधार पर चुनाव, दारा सिंह चौहान जी भाजपा के मुद्दों पे, एनडीए के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव वो जीत करके आएंगे। इसलिए कि जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए राष्ट्र के निर्माण का, देश के निर्माण के लिए काम कर रही है। दारा सिंह चौहान जी पहले बीजेपी में ही थे, मंत्री भी थे, लेकिन बरगलावे में चले गए थे। जब वहाँ गए सपा में तो उनकी समझ में आया कि हम गलत जगह चले गए, फिर से वापस आए हैं, उनका स्वागत है। और वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत करके बीजेपी आएगी। लेकिन इस चुनाव का लोकसभा के चुनाव से के नजरिए से देखने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, इसलिए कि लोकसभा के चुनाव में का निर्णय पूरे देश की जनता, कौन लीडर है, कौन देश को आगे बढ़ाएगा, कौन राष्ट्र का निर्माण करेगा, कौन जनता के हित की बात कर रहा है, काम कर रहा है, वो उस पर पूरे नेशनल लेवल पे चुनाव होता है। उसमें मोदी जी ही पूरे देश में बड़े पैमाने पे लीड करेगा। आपने कहा 2024 के चुनाव से इसको ना जोड़कर देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस बना है मंत्री जी, उसकी पहली तस्वीर घोसी से देखने को मिल गई। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है साफ तौर पर, यानी सपा को समर्थन है। और तो ना उतारे, वहाँ कांग्रेस के पास है क्या? लेकिन कांग्रेस ने अपने सातों प्रत्याशी लड़ने के लिए जो है दिल बोल दिया कि सातों लोकसभा की सीट पे हम लड़ेंगे। तो आपसे उनका जो है आम आदमी पार्टी से उनका विवाद शुरू हो गया। वहां पर कांग्रेस का कोई बहुत मामला नहीं है घोसी में, वो लड़ाए या न लड़ाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फिर ये कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि ये उपचुनाव है और उपचुनाव एक सीट एमएलए का चुनाव है। अभी जैसे पिछला 2018 में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती, सरकार बनी, राजस्थान में सरकार बनी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो छत्तीसगढ़ में हम एक सीट हारे, बाकी सब जीत के आए। इसी तरह आपके राजस्थान में एक सीट छोड़ करके बाकी सब सीटें बीजेपी जीत करके आई। मध्य प्रदेश में एक सीट छोड़ करके बाकी सब सीटें बीजेपी लोकसभा में जीत करके आई। तो ये असेंबली का चुनाव, गांव पंचायत का चुनाव, क्षेत्र पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव या नगर निगम और नगर पंचायत का चुनाव और पार्लियामेंट के चुनाव में बड़ी विभिन्नता है, बड़ा अंतर है। नेशनल लेवल पर मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, मोदी जी का विकल्प सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही है। चलिए इसको 24 से नहीं जोड़ के देखेंगे, लेकिन एक बात जरूर करेंगे कि बहन जी ना तो एनडीए में है, ना इंडिया में है, लेकिन उन्होंने भी घोसी में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। 50,000 से ज्यादा दलित वोट उस सीट पर माना जाता है और मुसलमान और दलित यही निर्णायक है। आप भी बड़े नेता हैं, आपको क्या लगता है दलित जो वोट है, वो क्या भाजपा की तरफ जाएगा? जो आप लोगों ने पूरा जोर आजमाइश लगाई है, उसका फल निकलेगा घोसी से, या फिर ये सपा खेमे में जा? नहीं, सपा खेपे में क्यों जाएगा? देखिए 2012 में समाजवादी पार्टी ने जो घोषणा किया था, मायावती जी ने प्रमोशन में आरक्षण दिया था, लाखों लोगों को प्रमोट किया था। समाजवादी पार्टी ने 2012 के घोषणा पत्र में जारी किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जितने लोगों को, दलितों को प्रमोट किया गया, सबको हम डिमोट कर देंगे। सरकार उनकी आई 2012 में। लाखों दलित समाज के पासी, चमार, धोबी, धानु, कोरी, खटीर, चौहान जो लोग भी थे, उनको डिमोट कर दिया। डिमोट करके उनकी बेइज्जती की। तहसीलदार को नायब तहसीलदार बना दिया, एसडीएम को तहसीलदार बना दिया, सीओ को दरोगा बना दिया, दरोगा को सिपाही बना दिया, बाबू को चपरासी बना दिया। ये जो बेइज्जती किया, उस बेइज्जती और जो का अभी वो अपमान का घूंट
दलित समाज के लोग समाजवादी पार्टी के द्वारा जो अपमान किया गया उसका अभी भी वो घूंट पी रहे हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर बिल भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण का फाड़ा था। समाजवादी पार्टी को दलित समाज का वोट नहीं जाएगा। बहन मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ाया, 3 बार मायावती जी को बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम करें। और डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में, पूरे देश में, और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरा करने का काम कर रही है। दलित समाज के लोग, जो लोग भी डॉक्टर अंबेडकर जी को दिल से मानते हैं, वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। वो सब के सब लोग भाजपा को वोट देंगे, एनडीए को वोट देंगे, कमल पर बटन दबाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, उनके बयान से आप कितना इत्तेफाक है? पूरा इत्तेफाक रखते हैं। इसलिए इत्तेफाक रखते हैं कि सनातनी परंपरा देखने को सब जगह मिलती है। आपको आप देखे होंगे कि सनातनी परंपरा ने ही कहा था कि एक आदमी और एक महिला पृथ्वी पे आई, उसी से परिवार चला। यही तो इस्लाम बोलता है, आदम और हव्वा है। यही ईसाई बोलते हैं, एडम एंड ईव है। ये सनातनी परंपरा को यही लोग मानते हैं। इसके अलावा सनातनी परंपरा में हिंदू धर्म के लोग गया करने जाते हैं तो गया में बगैर सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं जो गया करने जाता है, और अपना सर मुड़वाते हैं, बाल मुड़वाते हैं। जो लोग हज करने जाते हैं वो लोग भी बगैर सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं, अपना सिर मुड़वाते हैं वहां। ये सनातनी परंपरा है। तो ये जो परंपरा है, ये उन्होंने बोला है कि सबसे पहले सनातन ही था, बाद में बाकी लोगों ने बनाया। तो वो ठीक उसी तरीके से है कि पहले सनातन ही था और सब धर्म इसी सनातन धर्म से निकल करके आए। जब पूरा इत्तेफाक रखते हैं और मोदी जी ने भी संसद में उनको इनवाइट कर लिया था अपनी तरफ, कब आ रहे हैं गुलाम नबी आजाद? कुछ है, कुछ चल रही है, सुगबुगाहट है गुलाम नबी आजाद? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, ये सही है कि जब वो रिटायर्ड हुए थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका बहुत ही सम्मान किया था राज्यसभा में, और ससम्मान उनकी विदाई करने का काम किया था। कुछ मजबूती मिलेगी अगर ऐसा नेता विपक्ष का आप लोग के साथ जुड़ जाता है, मार्गदर्शक आप लोगों का करता है? देखिए, गुलाम नबी आजाद जी एक बेहतर राजनीतिक सामाजिक समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, और वो जो बात होती है उन्होंने सच बोलने का काम अधिकतर सच ही बोलते हैं। जैसे कि राहुल गांधी जी के बारे में भी उनका एक बयान आया था, और मैं समझ रहा हूँ कि इस बात का जो उन्होंने अपना वीडियो वायरल किया या उन्होंने जो बयान देने का काम किया है, वो देश में सच्चाई को सामने लाने का काम किया है, पूरी दुनिया में सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये आप केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर साहब को सुन रहे थे। तमाम सवालों के बड़े ही बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समझ। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं।